दोस्तों इस वीडियो में हम ये देखने जाने वाले हैं कि जब स्लम सेल हो रहा है तो इस केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग किस तरीके से हम कंप्यूट करेंगे फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। देखिए दोस्तों, स्लम सेल एज वी ऑल नो कि जब भी एक पर्टिकुलर यूनिट या डिवीजन सेल हो रहा है पूरा का पूरा, तो उसे हम स्लम सेल कहते हैं। तो अब यहाँ पे जब हम डिवीजन की बात कर रहे हैं तो इससे संबंधित जो भी असेट्स होंगे, तो यहाँ हमने असेट्स तो अलग अलग डेट में ही खरीदे होंगे। इट्स नॉट पॉसिबल कि हमने सारी चीज़ें एक ही दिन में खरीदी हैं, तो अलग अलग दिन में खरीदी हैं। तो यहाँ पे हम जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो किस तरीके से कंप्यूट करेंगे, तो सेक्शन 50B में क्लियरली मेंशन है कि यदि आप स्लम सेल कर रहे हैं तो उस के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालने के लिए आप देखेंगे कि वो जो भी डिवीजन है वो कब स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, तो जिस भी दिन डेट हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट हुआ है उस डिवीजन का, वहां से लेकर जब आप सेल कर रहे हैं उस डिवीजन को, इसको हम कंप्यूट करेंगे। अगर ये जो है 36 मंथ्स से ज़्यादा आता है तो वो लॉन्ग टर्म होगा, एंड इफ इट्स इक्वल टू और लेस देन 36 मंथ्स तो वो जो है उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग शॉर्ट टर्म होगी।